हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो बहुत से इस सुंदर वचन के लिए जो आज उसने हमें दिया कि हम इसमें से कुछ नई बातों को सीखें। हालेलुया। हमने यहाँ देखा एलिया और एक विधवा की कहानी। हम सब जानते हैं कि इस देश के अंदर एलिया ने आहाब के सामने उसको चेतावनी दी कि तूने इतने मसीह के परमेश्वर के नबियों को मार गिराया है, इसीलिए 3.5 साल यहाँ पर में ना बरसेगा। कितने साल? 3.5 साल बारिश नहीं होगी। अब अगर 3.5 साल बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। हालेलुया। बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। अब एलिया कहाँ था? यहाँ पे हम वचन पढ़ते हैं, पहला वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जहा। सीदोन के सारपत नगर में जहा। एलिया को आज्ञा दी कि वहां जा, वहां पर मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। किसे आज्ञा दी? किसे आज्ञा दी? एक विधवा को आज्ञा दी है। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो नाम लेकर सिर्फ 4 विधवा के बारे में बताया है। बहुत सारी विधवाओं का जिक्र है जिनका नाम नहीं लिया गया, परंतु पूरे पुराने नियम की 39 पुस्तकों में सिर्फ 4 विधवाओं का नाम लेकर बताया गया है, उनको याद दिलाया गया है। पहली विधवा थी तमार उत्पत्ति में, दूसरी थी नवमी रूथ में, तीसरी थी रूथ खुद, चौथी थी ये जराफ सारपत की विधवा जिसका नाम लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब मैं आपको क्यों विधवा के बारे में इतना बता रही हूँ। पहली बात, पुराने नियम में बहुत से लोग होते थे, आदमी लोग जो युद्ध के लिए जाते थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत ही कम उम्रों में हो जाती थी। और बहुत से जो आदमी लोग थे वो क्या करते थे, वो हैवी काम करते थे, क्योंकि उस टाइम में इतनी मशीनें नहीं होती थी, तो उनको सारे काम, नक्काशी करनी, पत्थर तोड़ना और कोई भी बड़े बड़े जो काम आज के समय में मशीनें करती है, वो उनको खुद अपने हाथ के, अपने बाजुओं के जोर के द्वारा करना पड़ता था। जिसकी वजह से क्या होता था पुराने नियम में, मतलब पुराने समय में बहुत से आदमी जल्दी गुजर जाते थे और वो उनके पीछे पत्नियां और बच्चे ऐसे ही रह जाते थे। अब सारपत नगर में उसी तरह से एक विधवा थी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो विधवा थी ये प्रभु को नहीं मानती थी, ये यहोवा को नहीं मानती थी, ये यहोवा को जानती थी कि यहोवा इस्राएल का परमेश्वर है, परंतु ये यहोवा को मानती नहीं थी। ये अपने ही देवी देवताओं की पूजा करती थी। लेकिन बहुत गहरी और सोचने वाली बात है, इतने बड़े सीदोन के नगर में कि बहुत से परमेश्वर को जानने वाले परिवार होंगे, वहां पे प्रभु को जानने वाले और भी नबी होंगे, परंतु प्रभु ने एक विधवा के घर में जो प्रभु को मानती नहीं थी, एलिया को भेजा। हालेलुया। बहुत ही जानने, बहुत ही सोच विचार करने वाली बात है। मान लो मैं इस समय में, हमारा परिवार सब परमेश्वर को जानता है, हम परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करने वाले लोग हैं, और प्रभु एक अपने बड़े दास को आज्ञा देकर मेरे पड़ोसी के घर में भेज दे, तो मुझे कैसा लगेगा? प्रभु, हम लोग सब तेरे पूरे परिवार के साथ इतनी आराधना प्रार्थना करते हैं, ये क्या मतलब? ये कैसे आपने अपने इतने बड़े दास को एक ऐसे पड़ोसी के घर में भेजा जिसको ये तो पता है कि परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, लेकिन वो उसको मानता नहीं है। वो जो उसके पूर्वजों से चलता आ रहा है वो उसी के ही साथ लगा हुआ है। पता नहीं प्रभु की क्या मर्जी है। हालेलुया। रोमियो में क्या लिखा है कि मैं जिसको चाहूं उसको आशीष दूंगा, मैं जिसको चाहूं उसे उद्धार दूंगा और उसे बचाऊंगा। उसी तरह से प्रभु ने सारपत नगर की विधवा के घर में अपने नबी एलिया को भेजा।
आगे हम इसको पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि अतः वे वहां से चल दिया और सारपत नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, सबसे पहले तो प्रभु ने कहा कि 9वीं आयत में कि सुन, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। मैं ये सोच रही थी कि वो एक ऐसी औरत जो परमेश्वर को जानती, परमेश्वर को मानती नहीं, प्रभु ने उसके साथ किस तरह से बात की कि वो उसको आज्ञा दी। फिर प्रभु ने, मतलब मैं इस वचन को पिछले 3 हफ्ते से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आज के दिन मैंने इस वचन पर परमेश्वर का वचन आगे लोगों तक पहुँचाना है। तो मैं बहुत सी छोटी छोटी बातों को, इस वचन को बार बार पढ़कर मैं बहुत इसको गहराई में सोच रही थी कि प्रभु वो तो तुझे मानती नहीं थी, तो तूने उसको आज्ञा कैसे दे दी। सोचने वाली बात है। प्रभु ने सपने में उससे कहा, प्रभु ने दर्शन में उससे कहा, अपने लोगों के द्वारा कहा, और ऐसी बुरी परिस्थिति में जब वह उस देश में अकाल पड़ा हुआ है, 3.5 साल से बारिश नहीं आई, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कितने लोगों के बुरे हाल हुए पड़े हैं और हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हम आगे देखते हैं कि वहां पर उसने क्या देखा कि वो विधवा लकड़ी बीन रही थी और उसको बुलाकर कहा। क्या कर रही थी विधवा? क्या कर रही थी विधवा? लकड़ी क्यों बीन रही थी? रोटी बनाने के लिए। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में, मतलब मेरी शादी होने से पहले कभी चूल्हा अपने आंखों के सामने जलते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा मतलब गैस वगैरह ही देखा कि गैस पर होता। जब मैं यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर मतलब बहुत से लोगों के घरों में चूल्हा जलते हुए देखा, तो मैं बहुत हैरान थी। मतलब मेरे पापा ने देखा, मम्मी ने देखा, क्योंकि वो उस टाइम में रहते थे। मतलब प्रभु का धन्यवाद हो कि हाँ, हमने, मतलब मैं ऐसी जगह से आई तो मैंने नहीं देखा। मैं बहुत हैरान थी कि ऐसे भी होता है, आज भी ऐसे होता है, आज भी लोगों के घर में ऐसे चूल्हा जलता और ऐसे लकड़ी लोग चुगते हैं और करते। मतलब मेरे लिए बहुत हैरान वाली बात थी। तो अब मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होगा कि लकड़ियां पहले बात है क्यों बीनी जाती है जाकर, है ना, कि लकड़ियां इकट्ठी की जाती कि आगे आगे के समय में मतलब जैसे ही जरूरत पड़े तो हम चूल्हा जला लें। अब उस घर के अंदर अब वो विधवा लकड़ी बीन रही है। इसका मतलब क्या है कि उस घर में खाना बनाने को लकड़ी तक भी नहीं है। मतलब उस घर का हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है। और आगे हम वचन में देखते हैं, उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ। सबसे पहले पानी मांगा। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आ। क्या लेती आ? रोटी भी लेती आ। सबसे पहले उसने कहा मेरे लिए पानी ले आ, और उसने कहा कि एक टुकड़ा मेरे लिए रोटी भी ले आ। हालेलुया। किसने कहा? एलिया ने कहा। एलिया कौन था? प्रभु का दास था। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। अपने हाथ में रोटी लेती आ तो उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल है। हालेलुया। उसने क्या कहा? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। हालेलुया। इस वचन को, इस लाइन को पढ़ के हमें क्या पता चलता है? उसने ये नहीं कहा मेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। उसने क्या कहा? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। इसका मतलब क्या? इससे हमें यह सुनने को, समझने को मिलता है कि वो ये जानती थी कि यहोवा परमेश्वर कौन है, लेकिन उसने अभी तक उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं किया था। हमें से बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को जानते तो हैं, कलीसिया में तो आते हैं, परंतु अपने शारीरिक तौर से, अपने कामों से, अपने चाल चलन से परमेश्वर को मानते नहीं हैं। हालेलुया। अब हम देखते हैं आगे कि प्रभु के दास ने उसको एक काम करने को दिया, उसको एक आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी
कि मेरे लिए एक रोटी भी ले आ। तब उसने क्या कहा, आगे 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, और मेरे पास केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर हम मर जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम देखते हैं कि वो औरत, और उसने अपने सिर्फ बेटे के बारे में जिक्र किया, परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, उस विधवा का एक बड़ा घर था। वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम आगे 17 से आगे 20 तक के 22 तक के वचनों में देखेंगे कि उसने घर के ऊपर एक कमरा बनाया हुआ था जहां एलिया आकर रहता था, और उस कमरे में उसने एक बेड रखा हुआ था जहां पर जब एलिया आके रहता था और वहां पर उनके पास सोता था। अब ये बेचारी विधवा, एक औरत, उसके घर में खाना खत्म है, एक मुट्ठी भर मैदे में कितनी रोटी पकेगी? औरतें तो जानती होंगी, आदमियों को भी पता होगा, एक मुट्ठी भर मैदे में कितनी रोटी बनती होनी। मतलब मेरी तो हाथ छोटा सा है, मतलब अच्छी यहाँ पर लेडीज है, अगर एक मुट्ठी भी आता तो ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी बस, वो भी छोटी छोटी, उससे नहीं ज्यादा बन सकती। उसने कहा मेरे पास मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में तेल है। अब उस औरत के घर में, इतना बड़ा उसका घर था, उस औरत के घर में और भी परिवार के लोग थे, उसकी देवरानियां, उसकी जेठानियां, क्योंकि उस समय में छोटे छोटे परिवार नहीं होते थे आज के समय की तरह, बड़े परिवार होते थे, उसके भाई, उसके बहन, उसके माँ बाप भी हैं, सारे हैं। अब वो हमें कैसे पता चलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे के वचनों में। सबसे पहले वो औरत के पास वो लकड़ियां बीनने गई और उसने कितने तरस खाकर कहा कि मतलब उस बहुत ही टूटे हुए दिल से कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, कहती एक भी रोटी नहीं, मेरे पास केवल मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो शायद अपनी जेठानी के पास गई होगी कि मुझे और मेरे बेटे के लिए थोड़ी सी रोटी के लिए आटा दे दो, मैदा दे दो, थोड़ा सा तेल दे दो। उसकी जेठानी या देवरानी ने कहा होगा कि नहीं, मेरे तो खुद 3-4 बच्चे हैं, मुझे उन्हें भी खिलाना है, मैं तुम्हें दे दूंगी, तो मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी। शायद वो अपने भाई के पास गई होगी, अपनी बहन के पास गई होगी कि मैं और मेरा बेटा, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में तेल है, एक भी रोटी नहीं है, मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मैदा दे दो, मैं अपने जिंदगी बसर कर लूं। ये इतना अकाल पड़ा हुआ है, सब कुछ खत्म हो चुका है, घर में कुछ भी नहीं है। शायद उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया होगा कि मैं, मुझे कुछ तो मिल जाए, कहीं से तो मिल जाए। शायद वो सामान बेच के उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। इतने साल हो गए हैं, मतलब कि 3.5 सालों में कितना समय बीत गया, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सबने क्या कहा होगा, हमने अपना परिवार चलाना है, हमने अपने परिवार को, बच्चों को देखना है, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। सबने अपने हाथ उसके लिए खड़े कर दिए। परंतु जब प्रभु के दास ने उसको आज्ञा दी तो उसने क्या किया, आगे हम पढ़ते हैं 12 वचन। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उससे खाएं, फिर मर जाएंगे। तो एलिया ने उससे क्या कहा? तमन्ना जोर से इस वचन को पढ़ेगी, 13 वचन को। एलिया ने उससे कहा मत डर। हालेलुया। परमेश्वर का दास जब आपको आज्ञा देता है, वो बिना प्रभु की आत्मा की अगुवाई के आपको कुछ नहीं कह सकते। हालेलुया। अगर वो आपको कोई काम करने को कह रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने उसके अंदर उस बात को डाला कि आपको वो बातों को कह सके। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर के दास ने उसको क्या कहा? मत डर। हालेलुया। प्रभु का दास, चाहे एक स्त्री हो, चाहे एक आदमी हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, चाहे एक जवान हो, प्रभु का दास है। और प्रभु का दास प्रभु के आंख की पुतली है। हालेलुया।
आंख की पुतली हम सब पता है, हम टच नहीं कर सकते, हमारी आंख बंद हो जाती है। अब प्रभु के दास ने सबसे पहले क्या आज्ञा दी? मत डर, कि डर मत कि अगर मैं इनको दे दूंगी तो मेरे पास खत्म हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, आगे पढ़े। जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हालेलुया। किस बात के अनुसार कर? कि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। वो कहती मेरे पास मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में तेल है। अब उसको क्या कहा है कि अपनी बात के अनुसार कर, कि जो तूने अपने मुंह से बोया है उसी को काट। जो तूने कह दिया है, अब तेरे पास जो है तो उसी में से लेकर आ। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं मैं, बहुत गहरी बात है। परमेश्वर लंगड़ी कुर्बानी नहीं चाहता। परमेश्वर लंगड़ी कुर्बानी नहीं चाहता। लंगड़ी कुर्बानी मतलब क्या है? कि मेरे पास बहुत कुछ है, उसमें से चलो मैं थोड़ा सा प्रभु के लिए दे देता हूँ, प्रभु के दासों के लिए दे देता हूँ, कोई नहीं, मेरे पास कमी नहीं हो रही है। परमेश्वर पूरी कुर्बानी चाहता है। हालेलुया। पूरी कुर्बानी का क्या मतलब है? कि आपके पास जो रह गया है वो आप परमेश्वर के लिए दे दो। हालेलुया। जो आपकी कमी घटी में से अगर आप परमेश्वर के लिए बोते हो तो परमेश्वर हिला हिलाकर, दबा दबा कर उभरते हुए गोदी में वापस देता है। हालेलुया। ये मैं कैसे बोल रही हूँ? अगर मैंने पुराने नियम की सिर्फ 4 विधवाओं का नाम लिया, अगर मैं उनकी बातें एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत समय बीत जाएगा। अब मैं नए नियम के बारे में बताती हूँ। नए नियम में, पूरे नए नियम में सिर्फ 2 विधवाओं को नाम से उनका जिक्र किया गया है। एक वो विधवा जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी मंदिर में, और उसको यीशु मसीह ने देखा, उसने उन्हीं 2 दमड़ियों को दे दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसको पता है कि मेरी पॉकेट में कितना पैसा है। हालेलुया। उसने जब उस विधवा को देखा कि उसने अपने 2 दमड़ियों को दे दिया, तो प्रभु ने उस समय अपने चेलों को क्या कहा था? कि इसका दान सबसे ऊपर स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो इसके पास है वो इसने दे दिया। और दूसरी विधवा नैन की विधवा थी, जिसके बेटे को परमेश्वर ने जिंदा किया था, क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ है? सारफत की विधवा ने जब उसने उसको कहा, एलिया ने कहा कि अपनी बात के अनुसार कर, एक आज्ञा प्रभु के दास ने उसको दी। अब परमेश्वर लंगड़ी कुर्बानी नहीं चाहता। जो आपके पास आपकी घटी में है, अपनी घटी में से हमने परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया। कैन और हाबिल ने क्या किया था? कैन और हाबिल जानते हैं सभी, उत्पत्ति की पुस्तक में पहले बच्चे जो थे कैन और हाबिल। कैन ने बलि चढ़ाई और हाबिल ने बलि चढ़ाई। किसकी बलि स्वीकार हुई थी? वेरी गुड। मेरे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पता है किसकी बलि स्वीकार हुई थी? हाबिल की बलि स्वीकार हुई थी। हालेलुया। क्यों? हाबिल ने अपनी खेती बाड़ी में से जो बेस्ट था, जो सबसे अच्छा था, वो उसने आगे लाके बलि चढ़ाई है। परंतु कैन ने क्या किया था? ठीक है, इतने सारे हैं, उसने एक लंगड़ी भेड़ को उठाया और आगे बलि चढ़ा दी, और उसकी बलि स्वीकार नहीं हुई थी। जब मैं स्टडी कर रही थी, बीसीए कर रही थी, उस समय में क्या हुआ कि मेरा एक पेपर रह गया था, और उस समय में मतलब मेरा ध्यान पूरा परमेश्वर की तरफ था, और मैंने अपने पापा को बोला कि मैंने तो सेवा करनी है, मैंने बीसीए का अपना पेपर नहीं मैंने पूरा करना, कोई बात नहीं। मैंने कहा रहने दो, होगी मेरी बीसीए, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नहीं मैंने पढ़ना, मैंने तो सेवा में जाना है, आगे छोड़ दो। मेरे पापा कहते मैं कराता हूँ तेरी सेवा पहले। इसका मतलब क्या? मेरे पापा ने मेरे को बैठ के पहले तो मुझे डांटा, फिर मुझे, क्योंकि उन्होंने डांटा इसलिए कि मेरे सारे रिश्तेदारों के बच्चे इतने अच्छे पढ़े लिखे, मैं तेरे को एक पेपर के लिए थोड़ी ना तेरी पूरी 3 साल की डिग्री खराब करूंगा। पापा ने कहा पहले देखो, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु लंगड़ी कुर्बानी नहीं चाहता। ये लंगड़ी कुर्बानी थी अगर मैं ऐसे करती कि तूने अपना वो काम छोड़ दिया और तू सेवा में आ गई। नहीं,
जो कार्य शुरू किया है उसको पहले खत्म करना है, उसके बाद सेवा करनी है। उससे क्या होगा कि कल को अगर तू कहीं जाती है, अब हम देखते हैं इतने बड़े बड़े टेररिस्ट है, आतंकवादी है, जितने अगर उन्होंने किसी देश में जाना है ना, उनको देशों के नाम, उनकी जनसंख्या और उनके मैप होते हैं ना, जो किधर को मुड़ना है उनके यहाँ पे फीड होता है। एक एक चीज की उनको नॉलेज होती है कि इस समय में मैंने इधर को मुड़ना है और यहाँ को मुड़ के मुझे क्या मिलेगा। तो मेरे पापा ने कहा उन लोगों को सारी नॉलेज होती है, तो वो जब शैतान का काम कर रहे हैं उनको सारी नॉलेज है, तो तुम तो जीवित परमेश्वर का, सेनाओं के यहोवा का कार्य करने जा रहे हो, तो तुम ऐसे कैसे चले जाओगे। हालेलुया। वह थी लंगड़ी कुर्बानी अगर मैं करती। अब यहाँ पर उस औरत ने, सारफत की विधवा ने क्या किया, जब प्रभु के दास ने कहा मत डर और जैसा तूने बोला है उसके अनुसार कर, तो उसने क्या कहा, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर ले आ और इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना। पहले मेरे लिए लेकर आ, उसके बाद अपने बच्चों को देखना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दास था, प्रभु की आज्ञा के अनुसार उस विधवा के घर में गया था। आगे हम देखते हैं, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु के दास ने आज्ञा दी। प्रभु ने अपने दास को आज्ञा दी कि सारपत नगर की विधवा के घर जा। फिर उस दास ने प्रभु के वचन के अनुसार उस विधवा को आज्ञा दी कि मत डर, कि डर मत, तू कल क्या खाएगी। फिर उस विधवा को जब आज्ञा दी तो उस विधवा ने लंगड़ी कुर्बानी नहीं चढ़ाई, जो उसके पास था पूरा का पूरा उसने प्रभु के दास के लिए दे दिया। हालेलुया। अब जब पूरा का पूरा उसने प्रभु के दास के लिए दे दिया तो प्रभु के दास ने कितना बड़ा, प्रभु ने अपने दास के जरिए उस घर में कार्य किया कि क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, कैसे कहता है, यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में ना बरसाएगा। उसको पता था एलिया को कि 3.5 साल तक बारिश नहीं आनी है, 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहेगा। प्रभु के दास को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हर एक चीज की अगुवाई करता है। अब आगे क्या कहा कि तब तक ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल कम होगा। हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार उसने किया। प्रभु के दास ने आज्ञा दी और उसने उस आज्ञा को माना। दूसरी बात जब हम सीखते हैं, पहले हमने प्रभु के दास की आज्ञा को मानना है, दूसरा आज्ञा को सुनना है और सुन के उसको मानना है। ये नहीं एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना है, सुनना और सुन के मानना है। और आगे क्या लिखा, तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। वह स्त्री और उसका घराना, यहाँ पर ये नहीं लिखा वह स्त्री और उसका बेटा। ऊपर से हम पढ़ते आ रहे थे कि वो कह रही थी मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने खाना है, हम मर जाएंगे। नहीं, वह स्त्री और उसका घराना, वह घराना जिनके हर एक के पास वो जा रही थी, मांग रही थी, परंतु किसी से उसको मुहैया नहीं हुआ, वह घराना। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को सुनते हैं और उस आज्ञा को मानते हैं तो उससे सिर्फ आप ही नहीं, परंतु आप, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार और आपका परिवार, आपके पड़ोसी, सभी के सभी लोग आशीषित होते हैं। हालेलुया। सभी के सभी लोग आशीषित होते हैं। लेकिन उस आशीष का मूल क्या है? उस आशीष का मूल है आज्ञा मानना। हालेलुया। उस आशीष का मूल है आज्ञा मानना। अब पता चला मुझे देवरानियों जेठानियों के बारे में कैसे पता चला? हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं और उसको सुन के अपनी जिंदगी में अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो,
तब परमेश्वर हमें एकदम नया कर देता है, और उस नए होने के द्वारा जो वो हमें आशीष देता है, वो हमारे स्कूल में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे कॉलेज में, हमारी जॉब में, हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में, सभी में दिखाई देती है। हालेलुया। मैं सोच रही थी कि इस विधवा ने यहाँ पर तो इसका जिक्र सिर्फ इसी के बारे में किया, क्या पता इससे पहले इसने जो अपना सामान बेचा होगा या लोगों से कर्जा भी लिया होगा। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगी, प्रभु ने आपका कर्जा ऐसे नहीं उतारना। प्रभु ने आपका कर्जा उतारना है क्योंकि प्रभु ने आपको जब इस दुनिया में रखा है, आपको काम दिया है, आपको जगह दी है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। जो काम आपके टेबल के ऊपर, आपके घर के अंदर खाना लेकर आता है, वही काम प्रभु की तरफ से आशीष है और आपका कर्जा उतारने के लिए एक सोर्स है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि मैं व्यवस्था विवरण 28 में कि मैं तेरे हाथ के काम पे तुझे आशीष दूंगा। किस पे दूंगा? हाथ के काम पे। पूरे पवित्र शास्त्र में प्रभु ने किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए नहीं चुना है जो व्यक्ति फ्री बैठा है। हालेलुया, किसी को नहीं चुना है। ये विधवा भी यहाँ पर क्या कर रही थी? लकड़ियां बीन रही थी। बाहर जाकर, घर में बैठकर नहीं बीन रही थी, बाहर जाकर। प्रभु के जितने चेले थे, सारे ऊंची पदवी से लेकर नीचे तक का कार्य करने वाले थे। पतरस, यूहन्ना क्या करने वाले थे? मछलियां पकड़ने वाले थे। मती क्या करने वाला था? टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्ट, चुंगी लेने वाला था। जक्कई, जिसको प्रभु ने कहा आज तेरे घर में उधार आया है, वो क्या करता था? वो तो डबल चुंगी लेता था, वो तो डबल टैक्स कलेक्ट करता था, लेता था लोगों से। सिंगल ये नहीं लेता था तूने मेरे 10 देने, 10 के 20 बना के मैं दूंगा, नहीं, 10 के 40 बना के लेता था वो। प्रभु ने उस तक को चुना। हालेलुया। नए नियम में से कि प्रभु उस जगह से जा रहे थे, प्रभु ने अंजीर के पेड़ को देखा और उसको प्रभु ने श्राप दे दिया। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं ना, तो वो सीजन नहीं था, वो ऋतु नहीं थी उस अंजीर के पेड़ में फल लगने की, परंतु क्या था? वो जो पेड़ था ना, वो बाहर से देखने में बहुत हरा भरा था, पूरा पत्तों से भरा हुआ था, परंतु उसमें फल नहीं लगा था। और क्या यीशु मसीह को पता नहीं होगा कि ये, मान लो आम का पेड़ है, अब सर्दियों में आम के पेड़ पे फल लगे दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, क्योंकि गर्मियों में लगते हैं। ये हमें पता है, तो प्रभु को भी पता था कि ये सीजन नहीं है। प्रभु ने उस पेड़ को फिर भी श्राप दिया, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को क्या दिखाना चाहता था? अपने चेलों को दिखाना चाहता था। अपने चेलों को क्या बताना चाहता था? कि अगर तुम बाहर से बहुत ही प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, कलीसिया में समय पर जाने वाले हो और अंदर से खाली हो, तो तुम्हारा भी हाल ऐसे ही होगा। कैसा होगा? कि जब वहां से दास वापिस आ रहे थे चेले, तो उन्होंने क्या देखा था? उसके पत्ते सूख गए और झड़ गए थे। हालेलुया। पहला शमूएल 15:22 में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। किसकी आज्ञा मानना? परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना। और प्रभु के दास जब यहाँ पर खड़े होकर आपको वचन सिखाते हैं, उस वचन का आदर करना, उन शब्दों का आदर करना। हालेलुया। पुराने नियम में जितनी भी औरतें और आदमी थे, हम अलग अलग के बारे में देखते। हम देखते एलिशा को जिस विधवा के पास भेजा गया, उस विधवा, वो विधवा एक परमेश्वर के नबी की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? परमेश्वर के नबी की पत्नी थी। और उसने एलिशा के पास जाके कहा कि मेरे 2 लड़के हैं, इन लड़कों को गुलामी के लिए ले जाएंगे, मेरे ऊपर बहुत कर्जा है, मेरे लिए कुछ कर। एलिशा ने क्या किया? पॉकेट से निकाल के पैसे नहीं दिए उसे, ले अपना कर्जा उतार ले जाके ना। एलिशा ने क्या किया? उसको एक काम करने को दिया। क्या काम करने को दिया? बर्तन इकट्ठे करने को दिया।
और एलिशा ने उसको ये भी आज्ञा दी कि अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सबसे ले आ। ये नहीं उसको कहा कि जितने तेरे घर में है सिर्फ वही ठीक है, कि जितने बर्तन तू इकट्ठे कर सकती है अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सबसे ले आ। जब मैं इन वचनों को पढ़ रही थी, मैं सोच रही थी कि अगर हम किसी से बर्तन मांगने जाएं, मेरे घर में बर्तन खत्म हो गए, तो हमें एक बार को तो शर्म आएगी। लेकिन और ये प्रभु की दासी ने शायद एक बार को ये सोचा भी होगा कि मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा तो पति इतने बड़े चमत्कार करता था, एलिशा के साथ था, कार्य करने वाला, ऐसे कैसे कर सकती हूँ? लेकिन अगर वो ऐसा सोचती तो उसके घर में आशीष ना आती। उसने प्रभु के दास की आज्ञा मानी, अपने लड़कों को भी कहा और अब खुद भी उसने सबके घरों में जाकर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे किए। और जब उसने बर्तन इकट्ठे किए तो एलिशा ने उसने कहा कि ये जो तेल है इसको बर्तनों में उंडेलती रहे। और हम देखते हैं कि तब तक वह तेल खत्म नहीं हुआ जब तक उसके सारे बर्तन भर नहीं गए। हालेलुया, तब तक तेल खत्म नहीं हुआ। मेरे प्रियो, अगर अपने हाथ से आप काम करते हैं, प्रभु तब तक उसमें आशीष देता रहेगा जब तक आप उसमें लगे रहेंगे। हालेलुया। जहां आपने बंद किया बस। और उसके बाद उसने क्या किया? वो तेल जाके बाजार में बेचा और जो अपने घर में रखना था रखा, उससे जो पैसा लिया वो अपना कर्जा उतारा और अपने घर का गुजर बसर किया। हालेलुया। परंतु जो ये सारपत की विधवा थी, उसका जो घड़े में मैदा था और कुप्पी में तेल था, वो उतना का उतना ही था। ये कैसी बात थी? प्रभु ने तो उसको आशीष दी थी। प्रभु के दास ने तो कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तेरे कुप्पी में तेल और मैदा घड़े में खत्म नहीं होगा। और आगे उसमें लिखा, हमने पढ़ा है कि उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। कैसे खाते रहे? जब उसने प्रभु के दास की आज्ञा मानी और उसने बलिदान चढ़ाया जो उसके पास था, उसके बाद उसको विश्वास हुआ कि हमारा एक ही परमेश्वर यहोवा है। और फिर उसने हर दिन वो अपने घड़े में देखती। वचन में कहीं नहीं लिखा कि उसका जो घड़ा था वो भर गया। सुन रहे मेरी बात को? वचन में कहीं नहीं लिखा कि घड़ा भर गया और जो कुप्पी थी वो भर गई पूरे तेल से, या बाहर ही निकलने लग गया, ओवरफ्लो हो गया, उमड़ने लग गया। नहीं, वो उतने का उतना ही था। परंतु वो हर दिन विश्वास करके, प्रार्थना करके वो जाती, उसमें हाथ डालती और जितना मैदा था चाहिए होता था रोटी बनाने के लिए निकालती और गूंदती, रोटी बनाती और खाती। तेल जितना चाहिए होता था उतना वो अपनी कढ़ाई में डाल लेती, खाना बनाती और खाती। वो उतना का उतना ही रहा, लेकिन प्रभु ने हर दिन उसके विश्वास के अनुसार उसे आशीष दी। हालेलुया। हर दिन उसकी प्रार्थना के अनुसार उसे आशीष दी। हर दिन वो पहले रोती, प्रार्थना करती, उसके बाद खाना बनाने जाती। और जब वो खाना बनाने जाती तो सिर्फ वो और उसका बेटा ही नहीं, उसका पूरा घराना उस आशीष को लेकर खाता। हालेलुया। अब इससे हमारा क्या मतलब है? हम कौन है? हमें इस चीज का पता होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो हम कोई आम मनुष्य नहीं है। पहला पत्रस 2:9 के अनुसार हम कौन है? हम एक चुना हुआ वंश है। हालेलुया। हम राजपदधारी याजकों का समाज है। हम पवित्र लोग हैं। हम उस परमेश्वर की निज प्रजा है, मतलब उसके अपने लोग हैं। हम ऐसे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने अंधकार से ज्योति की ओर उसके गुणों को प्रकट करने के लिए भेजा है। हालेलुया। किसके गुण? मेरे गुण नहीं, आपके गुण नहीं, उसके गुणों को प्रकट करने भेजा है। कहाँ लिखा है? पहला पत्रस 2:9 पढ़ेंगे मेरे साथ जल्दी से। पहला पत्रस 2:9 पहला पत्रस 2:9
हालेलुया। किसके गुण प्रकट करें? जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति की ओर बुलाया, उसके गुण प्रकट करें। हालेलुया। उसके गुण मैं और आप अपने दिल में जलन रख के, ईर्ष्या रख के, गुस्सा रख के, गलत बातें रख के नहीं प्रकट कर सकते, परंतु उसके वचन के अनुसार आज्ञा मान के पूरी कुर्बानी चढ़ाते हुए, हालेलुया, हम उसके गुणों को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। और जब हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम एक चुना हुआ वंश बनते हैं, हम राजपदधारी याजकों का समाज बनते हैं, हम पवित्र लोग बन जाते हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। ऐसी निज प्रजा जिसको परमेश्वर ने अपने कार्यों को, अपने मिशन को बढ़ाने के लिए चुना हुआ है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे पूंछ नहीं, मैं तुझे सिर ही बनाऊंगा, मैं तुझे पीछे नहीं, मैं तुझे आगे करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 40 में लिखा, उसने मेरे पांव को घूरे पर से उठा के चट्टान पर स्थिर किया है। हालेलुया। वो कब स्थिर करता है? जब हम अपने विश्वास को उसके वचन के अनुसार आगे लेकर चलते हैं। हालेलुया। आखिरी आयत में, आखिरी में क्या लिखा? यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। क्या था? यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, हालेलुया, ना उस घड़े का मैदा खत्म हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? कि प्रभु जब आपको आशीष देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है, और जब प्रभु आशीष देता है, जो मार्ग, जो दरवाजे आपके लिए परमेश्वर खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिन दरवाजों को परमेश्वर आपके लिए बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। इन्हीं वचनों से परमेश्वर हम सबको आज आशीष दे। आज हमने 3 बातें सीखी। सबसे पहले आज्ञा माननी। किसकी आज्ञा माननी? परमेश्वर यहोवा जो अपने दास के द्वारा आपको कहता है उन बातों की आज्ञा माननी। और दूसरी बात, आज्ञा मानकर बलिदान चढ़ाना, कुर्बानी चढ़ानी। बलिदान कुर्बानी लंगड़ी कुर्बानी नहीं परमेश्वर को भाती, पूरी अपनी कुर्बानी चढ़ानी। और तीसरी बात क्या है? कि आज्ञा मानकर कुर्बानी चढ़ाई है। तीसरी बात, जब प्रभु हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए करता है तो वो ऐसी आशीष देगा जिससे सिर्फ आप, मैं, मेरा परिवार नहीं, हमारा पूरा घराना आशीषित होगा। हालेलुया। लेकिन कुर्बानी चढ़ाते हुए डरना नहीं है। हालेलुया। हम लोग डर जाते हैं, मेरे पास तो बस इतना ही है, ये भी मैं दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। हालेलुया। डरना नहीं है। 365 बार परमेश्वर ने वचन में क्या कहा है? मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे मिस्र से, गुलामी से, परेशानियों से, पाप से, बीमारी से, कर्जे से, लाचारी से छुड़ा कर लाया। मैं तेरा मुंह भरूंगा, तू अपना मुंह पसार, मैं तेरा मुंह भरूंगा। हालेलुया। इसी वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।